हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 14 दैट इज़ वाटर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमें सबको पता है कि वाटर हमें डेली यूज़ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, वाटर इज़ सो मच इम्पोर्टेंट, विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ मच वाटर डू वी यूज़, कितना वाटर हम डेली यूज़ करते हैं। हमें यहाँ पे एक टेबल है, टेबल 14.1। यहाँ पे डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ दी हुई है। इसके बेसिस पे हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे कितना अमाउंट वाटर हम यूज़ करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग के लिए, ब्रशिंग के लिए, बाथिंग के लिए। इन सब डेली एक्टिविटीज़ के लिए हम कितना वाटर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे मेजर करके लिखना है। ओके, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, वाटर में कहाँ से मिल रहा है। वी गेट वाटर फ्रॉम टैप। कुछ लोग बोलेंगे टैप से मिलता है, कुछ हैंडपम्प से, पॉन्ड से, स्प्रिंग से, वेल से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो होप सबका अलग अलग आंसर्स होता है कि वाटर में कहाँ से मिल रहा है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और रिवर। ओके, वाटर जो हमें टैप से मिल रहा है वो भी लेक या रिवर से आता है। इट इज़ देन वहाँ से आने के बाद जो हमारे घरों में पाइप की सप्लाई होती है वहाँ से वो सप्लाई होता है। सो वी हैव ओके, सो यहाँ पे द वाटर इन द ओशंस इन द सी हैज़ मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। ओशियंस और सीज में जो भी वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट डिजॉल्व होता है। सो उस वाटर को हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी अदर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियल यूज़ है उसके लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं, बट ड्रिंकिंग के लिए वो वाटर सुटेबल नहीं होता है। एक राइम भी है जिसको एस्ट्री कॉलरेट्स ने बोली थी 1798 में, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ओके, मीन्स वाटर हर जगह है पर ड्रिंक करने के लिए नहीं है। येट ओशियंस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, ओशियंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर सप्लाई में। ओके, ऑल ऑफ द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी। जो वाटर हम यूज़ करते हैं वो टोटली सॉल्ट नहीं होता है। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे वाटर साइकिल, कैसे वाटर साइकिल परफॉर्म होती है। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। ओके, जब हम क्लोथ्स अपने डालते हैं सन में, या वाटर कहीं स्पिल हो जाता है, फैल जाता है, तो वो कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाता है। कैसे? वाटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लॉथ एज द ड्राई। गीले कपड़े जैसे जैसे सूखते जाते हैं वाटर में से डिसअपियर होता जाता है। ठीक है, हमारी छत, रूफ टॉप से या रोड्स जो होती है उन पर वाटर जो होता है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है रेन्स के बाद। ओके, वो कैसे होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, दो टब में वाटर रखे गए। एक टब वाला वाटर सनलाइट के सामने रखा है, दूसरा टब वाला वाटर हम शेड में रखा है। उसके बाद हम ये नोटिस करते हैं कि कौन सा वाटर सबसे जल्दी डिसअपियर हो जाता है। ओके, सो इजली हम जो सनलाइट में हमने वाटर रखा है वो इजली डिसअपियर हो जाएगा, जल्दी डिसअपियर हो जाएगा। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज evaporation. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज evaporation. सो हम देखेंगे लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट्स के थ्रू कैसे वाटर लॉस होता है। प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन, जिसके थ्रू वाटर लॉस होता है। ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लॉसेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। The process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of earth from where the water appear. हमें जो clouds में वो दिखते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं water. Okay, the cold water. अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। एक ग्लास में वाटर लिया है, कोल्ड वाटर, ठीक है, और जिसके सरफेस पे आइस वाटर है। इसमें क्या होता है, जो कूल वाटर उसके अराउंड में होती है वो कूल वाटर कंडेंस होकर ऊपर की तरफ राइज होने लगती है। अब ये कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम हाई अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते रहते हैं वो सरफेस कूल होती रहती है, क्योंकि एयर नीचे वाटर सरफेस से मूवमेंट करके वो राइजेज अप होती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो वो कूल होती रहती है। फिर जब हम सफिशिएंट हाइट पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जो कूल वाटर है वो वाटर वेपर जो होता है वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म कर लेता है। वही वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो क्लाउड्स के फॉर्म में हमें अपीयर होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। और जब इनका वेट बढ़ जाता है, ये नहीं क्लाउड्स के फॉर्म में रुक सकते हैं, तो ये अर्थ पे नीचे वाटर रेन के फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, यहाँ देखेंगे बैक टू ओशियन। जैसे जैसे क्लाउड्स का वेट बढ़ता जाता है, जब ज़्यादा वेट बढ़ जाता है ये नहीं उसको
बेयर कर पाते हैं तो वो रेन के फॉर्मेशन में वापस नीचे आ जाता है। स्नो इन द माउंटेन मेल्ट्स इनटू वाटर, जो माउंटेन्स में जो स्नो होता है वो वाटर में मेल्ट होता रहता है। वो वाटर धीरे धीरे माउंटेन से फ्लो डाउन करके स्ट्रीम्स और रिवर में जाता है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज, जो रेन होती है उसमें जो वाटर फॉल होता है वो भी धीरे धीरे स्ट्रीम्स के फॉर्म में रिवर में मूव करने लगता है, रिवर से लेक में। रेन वाटर जो होता है वो भी हेल्प करता है अपने लेक्स और पॉन्ड्स को फिलअप करने में। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर का कुछ पार्ट ग्राउंड में एब्जॉर्ब होता जाता है, ठीक है। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, कुछ वाटर रेन वाटर होता है जो इवेपोरेट हो जाता है, कुछ रेन वाटर जो होता है वो ग्राउंड से सीप्स करके मीन्स धीरे धीरे जमीन के नीचे चला जाता है, जिसको वो बाद में जो हमें अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ओके, जो ओपन वेल्स होती हैं वो सब रेन वाटर के थ्रू बार बार फिलअप हो जाती हैं टाइम टू टाइम। अब हम देखेंगे वाटर साइकिल। व्हाट इफ हेविली रेन्स, ये जो सर्कुलेशन हो रहा था वाटर का मींस नीचे से वाटर इवापोरेट होके सनलाइट के थ्रू इवापोरेशन होके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर वो हाई सरफेस पे जब पहुंच जाते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कंडेंस होकर क्लाउड बनाते हैं, और जब क्लाउड्स का वेट ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर से रेन के फॉर्मेशन में रेन के फॉर्म में वापस अर्थ पे आ जाता है। इस पूरी साइकिल को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली, क्या होता है अगर हैवी रेन होती है। हमने देखा है जब बहुत हैवी रेन होने लगती है इस तरह से फ्लड आता है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से बहुत नुकसान कॉज करता है, ये बहुत ही हार्म कॉज करता है। एनिमल्स जो रहते हैं, जो हाउसेस होते हैं, सबको ये अपने साथ पानी में लेके जाता है। सो कई बार ऐसा होता है कि फ्लड्स जो होते हैं वो बहुत ही एक्सेस लॉस कर जाते हैं। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एंड एरिया एंड डाई, कई बार ऐसा होता है जो एनिमल्स होते हैं वो इस पानी में फंस जाते हैं और वो यहाँ से निकल नहीं जाते और इसी में वो मर जाते हैं। इसी वजह से फ्लड, जब बहुत हैवी रेन होती है तो फ्लड आता है और वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और अगर रेन नहीं भी होती है, व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, क्या होगा अगर बहुत लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती है। हम सबको पता है अगर बहुत लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती तो वहाँ पे ड्रॉट आ जाता है, मीन्स सूखा पड़ जाता है। फूड और फॉडर में फिर बहुत ही डिफिकल्टी होने लगती है। वाटर नहीं है तो हम कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, कोई भी किसी भी टाइप का फूड नहीं ग्रो कर पाते हैं। इस वजह से धीरे धीरे वहाँ पे भी कंडीशंस सीवियर एडवर्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो एक्सेस रेन होना और रेन ना होना दोनों ही हमारे लिए नुकसान पहुंचाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, वाटर हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, वाटर की डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है दिन ब दिन। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन, वाटर जो यूज़ हो रहा है वो पॉपुलेशन के थ्रू बढ़ता ही जा रहा है उसका यूज़। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू इंडस्ट्रीज़ में और फूड प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा वाटर का अमाउंट ऑफ यूज़ होने लगा है, ठीक है। सो इसकी वजह से वाटर की कई बार शॉर्टेज हो जाती है। इसी वजह से वाटर को हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए और वाटर हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है, इसकी हेल्प से हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं और उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड सेकंड इज, फर्स्ट में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप इन अ सिंगल टैंक, रेन वाटर जो होता है वो छत से एक सिंगल टैंक में कलेक्ट होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। छत का पानी पाइप्स के थ्रू एक सिंगल टैंक में कलेक्ट होता है। इस वाटर में सॉयल भी होता है जो बाद में फिल्टर हो जाता है जब हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। रेन वाटर को टैंक में कलेक्ट करने से अच्छा है रेन वाटर की पाइप्स लगा के सॉइल के अंदर हम उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं इजीली, जिससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता रहता है। सेकेंड ऑप्शन है वाटर को डायरेक्टली ग्राउंड में जाने दिया जाए। वाटर डायरेक्टली ग्राउंड में अगर हम फ्लो कराते हैं तो सीप्स करके वो मीन्स धीरे धीरे वो नीचे जाता जाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर भी मेंटेन होता रहता है। सो होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा, वाटर साइकिल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इवापोरेशन, फ्लड, ड्रॉट, इन सब के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।